इंडिया में पियोन की नौकरी के लिए मिनिमम 12 पास होना चाहिए, लेकिन देश के मंत्री बनने के लिए बस वोट चाहिए। मतलब आपको फाइल कैरी करने के लिए तो डिग्री चाहिए, पर फाइल पे साइन करने के लिए कुछ नहीं। आप हिपोक्रेसी देखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलिए ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। करेंट लोकसभा में 25% एमपीज ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल के बाद कभी पढ़ाई की ही नहीं है, और जिनके पास डिग्री है वो भी मोस्टली जेनरिक डिग्री है। कोई प्रॉपर इकोनॉमिक्स, लॉ या फिर पब्लिक पॉलिसी बैकग्राउंड है ही नहीं। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं। यूएस कांग्रेस में 95% मेंबर्स ग्रेजुएट है। यूके में मेजॉरिटी एमपीज ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज से है। चाइना के टॉप मिनिस्टर्स मोस्टली इंजीनियर्स या फिर इकोनॉमिक पीएचडी होल्डर्स है। और हमारे नेता, हम तो हिंदू मुस्लिम, कास्ट, पैसा यही सब देखते हैं, डिग्री कौन देखता है। मतलब एक आईएएस ऑफिसर को तो यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन उसका बॉस कोई ऐसा हो ही सकता है जो क्लास 10 तक भी नहीं पढ़ाई किया होगा। जलवा है हमारा। ये सिर्फ फनी नहीं है, एक्चुअली ये डेंजरस है, क्योंकि यही अनएडुकेटेड, अनक्वालिफाइड लीडर्स बनाते हैं हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स होते हैं। आपको लगता है कि एक 70 साल का ओल्ड पॉलिटिशियन जो कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी नहीं समझ पाता, क्या वो एआई रेगुलेशन समझेगा? सफेद कपड़ा ओ। स्मृति ईरानी, हमारे देश की फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, वो अक्सर एक कंट्रोवर्सी में रहती है कि वो एक ड्रॉप आउट है और उनके पास 12 पास से ज्यादा कोई एजुकेशनल डिग्री है ही नहीं। मतलब समझ रहे हो, एक ड्रॉप आउट डिसाइड कर रहा है कि स्कूल में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मतलब जो खुद सिलेबस पास नहीं कर पाई, वो सिलेबस बनाएंगे अब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे करंट पार्लियामेंट डेटा के हिसाब से हमारे देश में 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, और उनमें से काफी की एजुकेशन क्लास 12 से भी कम है। चलिए हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे थे। कोविड के टाइम में हेल्थ मिनिस्टर खुद साइंस की जगह बहाबाजी के टोटके प्रमोट कर रहे थे। बोल रहे थे कि गोमूत्र पीजिए तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। और फिर हम बोलते हैं कि इंडिया में पॉलिटिक्स इफेक्टिव क्यों नहीं होता है भाई। सोचो, 21st सेंचुरी में जहाँ पे इंडिया एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उस देश को चलाने वाले लोग कभी कभी अपना ही इनकम टैक्स फॉर्म खुद भर ही नहीं पाते, और हम उनसे एआई रेगुलेशन, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक्चुअली पॉलिटिशियंस की नहीं है, प्रॉब्लम हम वोटर्स की भी है, क्योंकि हम एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। हम वोट देते हैं कास्ट पे, हिंदू मुस्लिम पे, फ्री रेशन पे, बिरयानी के पैकेट्स पे, या फिर कभी कभी तो डीम भात पे भी। सोचो, अगर कल से रूल आ जाए कि सिर्फ ग्रेजुएट से मिनिस्टर बन सकते हैं, तो पार्लियामेंट तो आधा खाली हो जाएगा, और शायद उस दिन हमको समझ आएगा कि एक्चुअल टैलेंट और कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाई इंडियन पॉलिटिक्स इज सो बैड, इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, बिकॉज वी डोंट हायर क्वालिफाइड पीपल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन द कंट्री, एंड मे बी द जोक इज ऑन अस। सोचो, हम रोज सोशल मीडिया में कंप्लेन करते कि इंडियन पॉलिटिक्स खराब है, इंडिया के पॉलिटिशियंस कुछ काम नहीं करते, इंडिया के रोड खराब है, इंडिया का सब खराब है, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद क्वालिफाइड लोगों को हायर ही नहीं करते। अगर एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एक पॉलिसी मेकर के लिए क्यों नहीं? और ये सवाल हमें हर बार वोट देने से पहले हमारे लीडर से और खुद से पूछना चाहिए, जो कि हम अक्सर पूछना भूल जाते हैं, एंड इसीलिए शायद इंडिया आज ऐसे हालत पे है। तो नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले प्लीज खुद से और उनसे ये सवाल जरूर पूछिए। और तब तक के लिए अभिजीत मजूमदार साइनिंग ऑफ।